जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भाई काफ़ी दिनों से आपकी दोस्तों जो मैथ की क्लास है वो नहीं हो पा रही थी और मैथ की क्लास ना हो पाने का दोस्तों जो मेन कारण था वो था दोस्तों बारिश। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसके हमें वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इस वजह से आपकी जो मैथ की क्लास है वो नहीं हो पा रही थी और कल भी आपकी मैथ की क्लास नहीं होती क्योंकि कल भाई त्यौहार था रक्षाबंधन का भाई। तो इसके त्योहार के चलते आपकी केवल मैंने 3 क्लासें ही ले पाई थी जिसमें से रीजनिंग, हिंदी और जीके की। लेकिन अभी मैथ की क्लास जो शाम को 5 बजे होती थी, उस क्लास को मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि भाई त्योहार का समय था, तो इस वजह से वो क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज आपकी जो क्लास है वो मैथ की हो रही है जिसमें आज हम आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। यदि आप लोगों ने इससे पहले की जो हमारी पिछली क्लास है उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए थे। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो आपके शेष क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो भाई आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आज का क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 2 ऑफ 8 भाग 3। देखिए जहाँ कहीं भी दोस्तों आपको ऑफ नज़र आ जाए वहाँ पे आपको क्या कर लेना, तुरंत आपको वहाँ पर गुणा लगा देना है। क्या लगा देना है? गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये आपका हो जाएगा 16 भाग 3 है तो 16/3। तो यहाँ पे हम दोस्तों कितना लिख लेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 बटे में आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना दिया? प्लस है तो 3 सही 4/5 को क्या पढ़ेंगे? इसको क्या लिखेंगे? तो 5 3 15 और 15 4 होता है 19/5। तो प्लस में कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा आपका 19 बटे में आ जाएगा 5। भाग है तो भाग में एक्स है तो भी बटे में आ जाएगा, नीचे एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ से हमें क्या निकालनी है भाई? एक्स का मान यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। माइनस लगाएंगे, 9 चौको 36 और 36 7 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 43, 43/9 और बराबर में कितना दिया है? तो 6 से 8/9 को क्या लिख सकते हैं? 9 छक्का 54 और 54 8 होता है 62। तो ये हो जाएगा 62 बटे में आ जाएगा 9। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा भाई, बिल्कुल आसान तरीके से भी चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया 19/5x, इसको ले लेंगे बाहर तो ये आपका आ जाएगा 19 बटे में आ जाएगा 5x, क्योंकि हमें इसको क्यों बाहर लिया? क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बराबर यहाँ पे कितना दिया गया आपको? सर यहाँ पे हमें दिया गया 62/9 और ये कितना भी माइनस का 43/9। तो इधर आ जाने पर तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर ये आपका प्लस का 16/3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16/3 और ये आपका हो जाएगा प्लस का और माइनस का, ये तो इधर आने पर आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 43/9। कितना आ जाएगा भाई? 43/9। तो करेंगे भाई सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा 19 बटे में कितना आ जाएगा? 5x बराबर 9 3 9। भाई इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? इसका एलसीएम आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो 9 एकम 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 62 एकम 62 माइनस से 3 तिरका 9 तो ये हो जाएगा 16 3 48 प्लस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 43। कितना आ जाएगा भाई? 43। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये हो जाएगा भाई 19 बटे में कितना आ जाएगा भाई? 5x बराबर, इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा भाई? 62 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और 34 प्लस का 43 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 3 7। हाँ 12 में से 8 जाएगा भाई, कितना बचेगा? 4, 5 में से 4 जाएगा 3 और ये कितना भाई आपका दिया गया? 43, 43 दिया गया ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा भाई? आपका 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 5 में से 4 जाएगा 1। 14 प्लस का 43, तो 14 प्लस का 43 कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 4 1 5 57/9। तो यहाँ पे कितना आएगा? 57/9। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, कितना आया? तो आप कहोगे सर यहाँ से आ जाएगा ये 57 बटे में आ जाएगा 9। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 57/9। क्लियर? तो भाई यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई? हमें निकालना है एक्स का मान। हमें किसका मान निकालना भाई? एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 5x यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 19 गुणे 9 और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 57। तो ये तो कट जाएगा तो 19 एकम 19, 19 तियाँ हो जाएगा 57, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, कितना बटेगा? तो आप कहोगे सर 5x बराबर 3। तो ये कितना आया? तो आप कहोगे सर ये आ गया 5x बराबर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर x बराबर आ जाएगा 3/5। x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3/5
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी 3/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हुए सभी को ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने दिया गया 33/40 प्लस का 1/5। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। तो इस सबसे पहले भी ब्रैकेट को इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे कितना दिया भाई 7/8 है माइनस का 4/5। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप एक चीज़ देखिएगा जो 7/8 8 माइनस का 5/4, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, तो आपको किस तरह इसका एलसीएम आ जाएगा 8। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा, तो बटे में लिख लेंगे 8। और ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 है, 8 एकम 8, तो 7 एकम 7। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 7 माइनस का 10/8, तो 7 माइनस का 10/8 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर का माइनस का 3/8। यानी कि जो ये ब्रैकेट में जो ये लिखा है तो इसका मान कितना आया, इसका मान मैंने निकाला माइनस का 3/8। अब यहाँ से लिख लेंगे हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपको 33 और बटे में कितना दिया है 40, प्लस का कितना दिया भाई, प्लस का दिया गया 1/5। ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना भी 4/5 माइनस का 1/5। तो इसकी भाई क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको दिया गया 4/5, 4/5 माइनस का कितना भी 1/5। गुणा है तो गुणा लगा देंगे, तो कितना इसका मान निकला, तो आपको सर ये निकला है माइनस का 3/8, माइनस का 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना भी माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 यहाँ से ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। क्लियर भाई, इतना कर लिया भाई आप लोगों ने। अब इसकी कर देंगे गुणा, तो ये आपका कितना गुणा कर देंगे पे हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि माइनस का 3 कितना आ जाएगा भाई 40 हो जाएगा। जबकि ये माइनस का ये है और माइनस का 1/5, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो मान निकलेगा ना, ये आपका आ जाएगा 33 और बटे में आ जाएगा 40। ठीक है भाई, और यहाँ पे कितना भी प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 1/5। और ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 एकम 3 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 3/40 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 4/5, ये आ जाएगा भाई। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। अब यहाँ से ले लेंगे इसका भी एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 40। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपको फिर ये हो जाएगा 33/40। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, प्लस लगाएंगे तो 1/5। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया यहाँ से 40। 8 चौको ये हो जाएगा आपका 32, और प्लस लगा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 32 3 हो जाएगा 35, माइनस का आ जाएगा 4/5। इसको चाहो तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 35/40। तो 35 एकम 35, और ये तो 35 से 40 ये कट जाएगा भाई, इसको काट देंगे। ठीक है भाई, ये तो कट जाएगा। तो 5 सत्ते 35, ये 7 बार कट जाएगा। और 5 अट्ठे 40, तो कितनी बार कटा 7 से 8 बार। 7 एकम 7 और 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 33। और बटे में आ जाएगा भाई 40, प्लस का कितना आ जाएगा 7/40। और माइनस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस का आ जाएगा 4/5। बात समझ में आ गई। मैंने इसको इसीलिए काट दिया क्योंकि 32 3 35, 35/40 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, इसकी गुणा कर देंगे, एक की 7 एकम 7, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है भाई, अब तो कर लोगे ना सॉल्व। अब इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, तो आपको सर इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बटे में आ जाएगा 40 है, तो 40 आ जाएगा भाई। तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 33 एकम 33 है, तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7 प्लस 7, 5 अट्ठे 40, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 32, माइनस का कितना आ जाएगा 32। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 33 7 40, और 40 माइनस का 32 कितना आ जाएगा 8। तो भाई यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 32 करेंगे तो 8/40। तो 8/40 को काट देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, तो कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे सर 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई मैंने आपको समझाया और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 93। अब भी देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर लेना है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, तुरंत आपको यहाँ पर बिना सोचे समझे गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 42 माइनस का 5, तो ये 5 से काटेंगे, तो ये 5 से कटेगा तो 2 बार कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 पच्चे 55, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22। और 42 माइनस का 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको इस तरह यहाँ पे बचेगा 20। कितना बचेगा, 20 बचेगा। और हम चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, तो 26 एकम 26 और 26 दूनी कितना होता है 52, तो ये हो जाएगा आपका 12 बार कटेगा भाई। कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 12 बार। तो 12 प्लस का 60, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको लिख लेंगे आपसे 12 और प्लस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
प्लस का कितना आ जाएगा 60, भाग है तो भाई यहाँ पे भाग लगा देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अंदर देखो कितना बचेगा आपको, सर अंदर बचेगा 20, कितना बचेगा भाई, अंदर बचेगा आपका 20 और यहाँ पे आ जाएगा गुणे 2। तो जब 20 है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो आपको सर 60 भाग 20 को चाहो तो बटे में लिख लो 20, और इसमें क्या गुणा है तो गुणा लिख देंगे 2। इतना आया। यह भी सर ऊपर वाली कंडीशन को मैं यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यह हो गया 20 गुणा कितना आ गया 2। अब इसको चाहो तो अभी आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो 20 एकम 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 प्लस का 6, तो 12 प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 18। तो ये ऊपर वाले का मान कितना निकला, तो ऊपर वाले का मान आ गया 18, ऊपर का मान कितना आ गया 18। अब नीचे को फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 12 में से 8 जाएगा, तो ये 12 माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो 9 ये 4 ये, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि बटे में कितना आएगा 13। तो दोस्तों यहाँ से मैंने जो मान निकाला, ये ऊपर मान कितना था 18, बटे में मान कितना निकला है 13, बटे में कितना मान निकला है, तो आप कहोगे सर 13 निकला है। तो अब इसको भाई क्या करेंगे भाई, 18/13 ऑप्शन में है नहीं, तो भाई इसको काट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 एकम 13, कितना शेष बचा 5, तो ये हो जाएगा 1 सही 5/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आ जाएगा, तो 1 सही 5/13, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन बेहद आसान सा था लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा था, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 भाई क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है, लेकिन भाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आए थे 2021 में। 2021 में भाई क्वेश्चन जो है ना थोड़े से कैलकुलेटिव ज़्यादा आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करना है भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जहाँ कहीं भी ऑफ हो वहाँ पर तुरंत आपको गुणा कर देना है, जहाँ कहीं भी ऑफ हो वहाँ पर आपको गुणा कर देना है, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 85 भागे 17 और ये 17 चौको कितना होता है भाई 68 होता है। इसको चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये कितना भी 13 दूनी 26, इसको चाहो तो आप 13 से 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 पचे 65 हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 पचे 65। तो यहाँ पे कितना बचा 5 और भाग में कितना आ जाएगा 2। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, तो अभी मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5/2, 5/2 फिर आगे कितना दिया माइनस का दिया, माइनस का कितना दिया 14, गुणा लगा देंगे। और यहाँ से आपका कितना दिया 19 माइनस का 25, इसको माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको सर, ये आ जाएगा माइनस का 6। कितना आएगा भाई माइनस का 6। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, तो आपको सर यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 6। आगे आपका डिवाइड है तो डिवाइड लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना है 12 माइनस का 10, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 12 और माइनस का कितना आ जाएगा 10। तो ये अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है भाई। अभी ब्रैकेट के आगे और जो पीछे जो पॉइंट आपके रह गए इसको मैं बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो भाई ये आपका 6 से ये 12 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ये बटे में तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब आपको यहाँ पे बचेगा भाई 5/2 और यहाँ पे आपका कितना है माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना प्लस, तो ये आपका आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 7 और माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब ये बताओ जब मैं यहाँ से मैं 5/7 माइनस 10 करूँगा तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 5 में से 6 जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सर 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, तो आपको सर यहाँ से हमें मिलेगा 2 3 6, 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1/2 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है भाई। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस का 1/2 ना लिखो, ठीक है भाई। इतना याद रख लो कि 5/2 माइनस का 3, 2 3 6 और 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपको 2 3 6 और 5 में से जाएगा 1/3 मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलिएगा इतना याद रख लो यहाँ से कितना 5/2 माइनस का 3, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से मैंने एक लाइन छोड़ी थी आगे, अब इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। तो 17 एकम 17 हो जाएगा और 17 पना कितना हो जाएगा 85, तो 5 ये और 4 ये, तो बटे में कितना आएगा भाई, आपको यहाँ से क्या मिला भाई 5/4। ये वाली जो कंडीशन है ना ये वाली अब आपकी यहाँ पे लगा दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। इसके बाद आपका कितना दिया गया था, आपका दिया था माइनस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ से आपको समझना है, तो ये आपका कितना है 5/4। अब इसके आगे कितना दिया गया था, आपको दिया गया था 2/3। आगे कितना दिया गया था इसके 2/3, तो यहाँ पे इंटू में हम कितना लिख लेंगे 2/3 यहाँ पे आपको लिख लेंगे। अब इसके आगे जब हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिला था आपको 2 3 6, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 1/2। तो आप कहोगे सर यहाँ से इसका जो मैंने मान निकाला वो कितना निकला था माइनस का 1/2। अब ये माइनस का 1/2 जो निकला है, अब इसको रखेंगे 2/3 में, तो आप कहोगे सर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 1/2
माइनस का 1/2 और गुणा कितना था भाई 2/3, कितना था 2/3। अब ये 2/3 ये वाला लिखा है ना, तो यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपको कि सर ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, कितना हो जाएगा भाई माइनस माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/3, कितना बचेगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से बचेगा माइनस का 1/3, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे प्लस को, तो यहाँ से हमें कितना मिला, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें मिला है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो 4 तियाँ 12, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 4, तो 15 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा, तो 11/12। तो इस क्वेश्चन का भाई आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/12। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11/12 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 15 4 19 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। यहाँ से भाई जल्दबाजी में क्वेश्चन भी मैं गलत कर रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर 11/12 नहीं होगा भाई, मैंने माइनस कर दिया कि माइनस ये है तो माइनस में ये आया था, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको क्या कर लेना भाई, ये हो जाएगा 15 4 19, कितना होगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 15 4 का हो जाएगा 19/12। यहाँ पे लिख लेता हूँ 19/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा 19/12 आएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत भाई यहाँ तक समझने में भाई, उम्मीद करते हैं किसी को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में समझने में नहीं होगी, ठीक है भाई। कितना होगा भाई, क्योंकि माइनस का 3 यहाँ पे था और इसका भी माइनस का 1/3, तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना आ गया 1/3, तो 15 4 कितना हो जाएगा 19/12। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या कह रहा है। अब देखो जहाँ कहीं भी ऑफ नज़र आ जाए तुरंत वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे ऑफ आया तो यहाँ पे गुणा कर देना है, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑफ है तुरंत आपको यहाँ पर भी गुणा कर देना है, यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे आपको गुणा कर देना, ठीक है भाई। तो चलिएगा इसको करते हैं सॉल्व। अब भाई आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी इससे पहले वाली जो क्लास में, जहाँ कहीं भी भाग हो और संख्या बटे में हो तो उसको हमें गुणा में करने के लिए संख्या को क्या करते हैं भाई पलट के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पलट के लिखेंगे तो ये आपका कितना दिया गया भाई 3/4, पलट के लिख देंगे तो ये गुणा में कितना हो जाएगा भाई 4/3। इससे क्या होती है संख्या कट जाएंगी, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना भाई गुणा लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई 3/4, तो गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है 3/4 हो जाएगा। एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं दोस्तों, यदि मैं इसको एक लाइन ना बढ़ा के लिखूं तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली मैं गुणा करके भी लिख सकता हूँ। जानते हो कैसे, देखो यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन कम कर रहा हूँ आपके लिखने के लिए ताकि आपको लिखना ना पड़े, समझ लीजिएंगे तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ से आप देखो यहाँ पे गुणा है ना, तो 3 की 3 में गुणा कर देते 3 3 9 4 चौको 16, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आपको इसे 9/16। तो ये भाग में 9/16 मिला है तो गुणा में जाएगा तो ये पलट के लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हमें मिल जाएगा 16/9। अब ये लाइन में लिखना पड़ता मुझे दोबारा से, लेकिन ये लाइन को मैंने ऑलरेडी यहीं पर सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। तो 3 3 9 4 चौको 16 हो जाएगा, तो भाग में तो इसको पलट के लिख देंगे तो गुणा में हो जाएगा 16/9, क्लियर। चलिएगा आगे कितना भी गुणा दिया तो गुणा लगाएंगे 4/3, तो 4/3 प्लस का कितना दिया गया, तो आपको सर आगे हमें दिया गया प्लस का 5/2, तो यहाँ पे लगाएंगे 5/2। भाग है, अब भाग है तो इसको भी गुणा में लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पे गुणा में लिख देंगे तो पलट के आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/2 और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा अभी 5/4, 5 बटे कितना आ जाएगा अभी 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या अभी माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ से क्या है 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस का कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 बटे आ जाएगा 9। ये कितना आएगा अभी, तो आपको सर ये आ जाएगा माइनस का 5/9। इसको करेंगे सॉल्व, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 6 माइनस का 5, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 1/9। अब ये 1/9 जानते हो कैसे आया, ये 1/9 इस ब्रैकेट को मैंने जब सॉल्व किया तो ये कितना आया भाई 1/9। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इसको 1/9 लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कितना लिख देता हूँ 1/9, 1/9 मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा अब इसको भाई क्या करेंगे, इसको काट के सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई। तो इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा भाई 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 त्रिका यहाँ से कितना हो जाएगा 9, और देखो कटेंगे काटेंगे और क्या कटेगा भाई, देखो अब नहीं कटेगा तो भाई यहाँ से देखो
ऐसा काटो, ऐसा काटेंगे भाई, ऐसा काटो जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो 4 से मैंने इसको 4 को काट दिया, 3 से ये 3 काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 16/9। ठीक है भाई, कितना बचा 16/9। हालांकि 16/9 फिर से भी वही आपका बचता, ठीक है 16/9 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 55 25 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा यहाँ पे, बटे 2 दूनी 4 और 4 चौको कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16, माइनस का कितना भाई 1/9। यहाँ तक कर लिया भाई, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई माइनस का 1/9 यहाँ पर आ जाएगा भाई। यहाँ से बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझने में भी बता देना, ठीक है भाई। चलिए आगे देख, ये तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जा रहा है 125/16, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है, लगता है कहीं पर गलती की भाई। 1 मिनट चेक कर लेते भाई, 3/4 16/9, इसको एक बार फिर से इरेज करके फिर से यहाँ से सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन सही तो था, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, तो यहाँ पे 3/4 है, तो भाई 3 से 4 से ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 16/9। तो यहाँ पे भाई मैंने लिख दिया 16/9, और यहाँ पे फिर कितना ये प्लस है, ठीक है भाई। अच्छा, ये 5/2 या 2/5, ठीक ठीक ठीक। तो भाई यहाँ से आपको 2/5 कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ से यही गलती मैंने की थी, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे आपको 2/5 लिखना है, ठीक है भाई। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना आएगा भाई, और आपका कितना दिया गया था, भाग दिया था ना 4/3 प्लस 5/2, भाग में कितना भी 5, आपका कितना दिया 2/5, और गुणा 5/4 दिया गया था, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा भाई 1/9 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 5/2, और ये आपका हो जाएगा गुणा 2/1, यहाँ पे आएगा भाई 2/1, ठीक है भाई। इस चीज़ को याद रख लेना, यहाँ पे ये गलती यहाँ पर हो गई थी, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो क्या बचा 16/9, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, तो आपको सर यहाँ से मिलेगा 2, तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो अब ऊपर मिलेगा हमें 5/1। ऊपर कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा ऊपर से मिलेगा हमें 5/1, और यहाँ से कितना भी 5 यहाँ पे कितना दिया गया था आपका 5/4। तो ये 5/4 आपका यहाँ से हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि 2/5 और गुणा 5/4 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा भाई, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चाहो तो एक बार फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो यहाँ से, एक बार फिर से देख लो भाई, ठीक है। यहाँ से इसको यार क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, यहाँ से कितना था भाई 9/16 निकाला था मैंने, है ना। ये कितना था 3/4, तो यहाँ से मैंने लिखा 3/4। यहाँ से मैंने कितना लिखा भाई 3/4 लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया भाई 3, और बटे में कितना आ गया 4, भाग कितना दिया था गोड़ा में लिख लिया, पलट के लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 16 का आ गया 9, गुणा कितना दिया गया भाई 4/3, तो 4/3 लिख लिया भाई। फिर आपका कितना भी प्लस में कितना दिया गया 5/2। अब यहाँ से देखना है 5/2, अब यहाँ पे कितना दिया गुणा दिया, तो 2/5, और यहाँ पे कितना है प्लस ऑफ है, गुणा है, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार कटा 2 बार कटा, तो ये 2 आपका कहाँ है ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा 5 एकम 5। देखिएगा मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जो आपका यहाँ पर कितना है 2/5, और गुणा में कितना भी 5/4 है ना। इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 5 एकम 5, ये बचा। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका मान आया 1/2। ये 1/2 मान आया, ये भाग का आया, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। कितना होगा भाई, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 2/1, तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2/1, ठीक है भाई। अब आपका ये कितना आया था माइनस का 1/9, तो अब आपको यहाँ पे लिख लेना है माइनस का 1/9। अब हो गया, इस तरीके से करना था सॉल्व। वहाँ पर भाई गलती मैंने क्या कर दी थी कि मैंने 2/5 को गुणा 5/4 से नहीं किया था। अब आपका आंसर जो है बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। अब भाई काट देंगे इसको, अब काट दो इसको, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई 16/9, और प्लस 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, तो प्लस में आपका आ जाएगा 5/1, और माइनस का कितना आएगा 1/9। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ गया, तो 16 9 एकम 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बार, प्लस लगाएंगे, और एक बार जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 1 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1 है, तो कितनी बार 9 बार गया, तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है भाई। 16 + 45 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 61। 61 माइनस का बंद कर देंगे तो कितना आ जाएगा अभी 60/9, कितना आएगा 60/9। इसको भी काट देंगे, कितना आएगा अभी 60, और बटे में कितना आ गया 9, तो इसको काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, तो आपको फिर इसका आंसर आएगा 20/3। 20/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 20/3। 20/3 इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
बात समझ में आ गई भी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरुआत में मैंने दिक्कत क्या कर दी थी, मैंने यहाँ पे गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन पे चलते भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 भाई आपके सामने लग चुका है भाई, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या ऑफ है, तो यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे गुणा कर देना, गुणा कर देना भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या कर देना, गुणा। अब यहाँ से कितना दिया गया आपका, 1/3/5। 1/3/5 को क्या लिखेंगे, तो 5 एकम 5 3, 8/5 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 8/5 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे इसको 8/5 लिख दूंगा तो 8 और बटे में कितना आ जाएगा 5, तो ये 4 से ये कट जाएगा, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, तो 2 बार कट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये इसमें की गुणा हो जाएगी, एक में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पे मैं किसको कितना लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 6/5। कितना लिख लोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा 6/5। ये 6/5 कैसे है, समझ में आ गया भाई। 5 एकम 5, 3 कितना हो जाएगा 8/5, और 8/5 से ये 4 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितनी बार गया 2 बार। 2 की गुणा 3 में कर देंगे तो 2 3 6, और 5 की गुणा 1 में हो जाएगी, तो 5 एकम 5। माइनस कितना है, माइनस का 1 लगाएंगे, तो 5 एकम 5 है, माइनस का 5 प्लस का कितना दिया गया 2, माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा भाई, आपको किस ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, वो भी किसका आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 6/5 माइनस का कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 तियाँ आपका कितना आ गया भाई, माइनस का 3 आ गया, ठीक है भाई। अब भाई नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये आपके माइनस का 3। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 24 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आएगा 12। कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 6/5 माइनस का 3 बटे में कितना आएगा 12, और भाग में कितना आ जाएगा 4, भाग में कितना आ जाएगा भाई 4। तो इसको हो जाएगा 5 तियाँ 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 15 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा भाई। कितना बचेगा 9, कितना बचेगा भाई, यहाँ से आपका बचेगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे माइनस का 9। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 9। इसको जब सॉल्व किया 5 तियाँ 15, और 15 में से 6 गया तो भाई माइनस का 9 बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा आपका 5, तो ये नीचे आ जाएगा 5 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, और भाग कितना भाई 4 लगा देंगे भाई, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 60। अब ये काटेंगे तो भाई ये कितनी बार कटेगा भाई, तो आप काटोगे 3 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 20 चौको 80, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3/80। कितना आएगा भाई, माइनस का 3/80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, माइनस का 3/80 इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका भाई। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। देखो जहाँ भाई ऑफ हो वहाँ पर गुणा लगा देंगे, यहाँ पे ऑफ है तो गुणा कर देंगे भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना भाई 2/5, 7 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 15/2 इसको लिख सकते हैं भाई। और इसको क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे कितना प्लस है तो प्लस लगा देंगे भाई। सॉरी यहाँ पे भाग है दोस्तों, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको भाग है, हो सकता है मोबाइल में आपको प्लस दिखाई दे, तो यहाँ पे भाग है। 4 दूनी 8 है, ये हो जाएगा आपका 9/4। कितना हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे आपका कितना था, गुणा में था 2/5। तो ये आपके सामने इक्वेशन बन के आ जाएगी भाई, 2 गुणे 15/2 भाग कितना आ जाएगा 9/4। अब इसी भाग को मैं कैसे लिखना अभी, प्लस में लिख लेना। आपको क्या करना, पलट के लिख देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी प्रकार के इसको देखो करेंगे सॉल्व, तो 2 पंचे 10 से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2। यहाँ पे प्लस लगा लेंगे तो 11/2, 3 तिरका 9, और 9 दो कितना हो जाएगा अभी 11/3। तो यहाँ पे आपको प्लस लगा के कितना लिख लेना है 11/3। ऑफ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको गुणा कर लेना, तो गुणा में आ जाएगा 6, माइनस 1 1, और माइनस इसको क्या हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3, और गुणा कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है भाई। इसको कर लेते हैं सॉल्व। चलिएगा भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 2/5 गुणा कितना भाई 15, और बटे में कितना है 2। अब इसको में क्या लिखना है, गुणा में लिखना है, तो ये आपका पलट के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे में कितना आ जाएगा 9, 4 बटे में 9 आ जाएगा। तो भाई ये हमारा पहला ब्रैकेट था जिसको मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे भाई। अब यहाँ पे कितना निकला था इसका मान, तो आपको सर इसका मान निकला था 11/2, और फिर आपका कितना निकला है गुणे, भाग में है तो इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भाग में तो इसमें आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, और बटे में कितना आ जाएगा 11। अब ये सारे पॉइंट आपके कटने वाले हैं भाई, ठीक है, सारे पॉइंट आपके भी कटने वाले हैं। अब आगे कितना भाई, गुणा में कितना दिया 6, तो जब गुणा में 6 है तो ऊपर कितना, ऊपर 1 मान लेंगे, तो ऊपर मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/6, 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब आगे कितना दिया, माइनस का 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 4/3, तो आगे हो जाएगा आपका माइनस है, माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/3।
माइनस चाहो तो आप इधर लगा लेंगे, ठीक है भाई। माइनस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 और गुणा में आ जाएगा अभी 5/8। गुणा में कितना आ जाएगा 5/8 गुणा में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कर लिया भाई। अब देखिए, अब काट दो, जो कटेगा भाई इसको काट देंगे भाई। देखो मैंने यहाँ से 2 को 2 से 2 काट दिया भाई, 2 से 2 काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसकी मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से ये भी कट जाएगा भाई, 9 भी कटेगा भाई, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ऊपर कितना बचेगा भाई, ऊपर बचेगा आपका 4 और नीचे कितना बचेगा 1, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 से 2 काट दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ऊपर कितना बचेगा भाई, ऊपर आपका बचेगा 4 और नीचे कितना बचेगा भाई आपका 3 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपको सर ऊपर बचेगा 4, नीचे आ गया 3, 4/3। 11 से मैंने 11 को काट दिया भाई, ठीक है भाई। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस का लगाएंगे तो 1/4 आ जाएगा भाई। अब आगे कितना दिया गया, तो अब आगे देखो आपके सामने दिया गया 4/3 और ये आपका गुणा 5/8। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा, एक बार गया तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सिर्फ माइनस का आ जाएगा 5/6। माइनस का कितना आ जाएगा 5/6। बात समझ में आ गई। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, माइनस का 5/6। अब तो सॉल्व कर सकते हो भाई। अब क्या करना भाई, सिंपल आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम किसका लेना है, 3, 4, 6। तो एलसीएम बड़ी संख्या का पाड़ा पड़ेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 12, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, प्लस लगाएंगे 4 तिया 12, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। 16 3 होता है 19 और 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9। तो आप कहोगे सर ये हमें बराबर में कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये बराबर में बचेगा 9/12। बराबर में कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये बचेगा 9 और बटे में आ जाएगा 12। काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे सर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई 3/4। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से, किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। बेहद आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सॉल्व करेंगे और बेहद सरल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सारी संख्या कट जाएंगी भाई। आपके सामने देखा सारे संख्या में 3/7 दिखाई दे रहा है, ठीक है 3/7 और भाग में दिया गया 3/7 भाई। इसको करेंगे सॉल्व। तो अब यहाँ से देखो कितना दिया गया 3/7 दिया गया आपको, इसको लिखेंगे 3/7 है तो 3/7 इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3/7। भाग में है तो इसको पलट के लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3। और फिर आपका गुणा में दिया गया कितना 3/7, इसको जैसा दिया वैसा ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा गुणा में 3/7। लिख लिया ना भाई। अब बटे में इसके कितना दिया गया, बटे में इसको कितना दिया गया, बटे में दिया 3/7, तो 3/7 जैसा लिखा वैसा ही लिख लेंगे भाई। प्लस है तो प्लस कितना दिया 3/7 है, तो ठीक है भाई। प्लस में ये सॉरी भाग है, भाग में कितना दिया 3/7 है, तो इसको पलट के लिख लेंगे, तो ये भी गुणा में कितना आ जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा 7/3। 7/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है गुणा है तो गुणा लगा देंगे, इसको भी पलट के लिख देंगे, तो ऑफ के स्थान पे यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 7/3। कितना आ जाएगा 7/3। और माइनस में कितना चल रहा है, माइनस में दिया गया 9/49। ये जैसा दिया वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब इसको काटेंगे भाई, देखो यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, तो आप कहोगे सर इसको काटेंगे भाई 7 से। 7 से 7 काट दिया, एक बार कटा, 3 से 3 को काट दिया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ से भी 7 से 7 कट गया, पूरा का पूरा वही कट गया भाई। 3/7 से 3/7, 7/3 से 7/3। अब यहाँ पे देखो ऊपर कितना बचा है 3/7, नीचे भी बचा है 7/3, ऊपर कितना बचा 3। अब इसमें क्या करेंगे भाई, आप सभी पढ़ा होगा भाई, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम इसमें कैसे गुणा करते हैं भाई, पहली चौथी का और दूसरी तीसरी का गुणा करते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, बराबर में कितना आ जाएगा 9 और बटे में कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। और माइनस में कितना दिया, माइनस में दिया हमें 9/49। तो भाई 9/49, 9/49 कितना हो जाएगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई राइट क्या है, ऑप्शन नंबर बी 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाइयों आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, चलिएगा आगे चलें भाई, कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 भाई आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, बट आप लोग बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ऑफ लगा है तो भाई इसको कर देंगे गुणा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और एक ही हो जाएगा 13/4। इसको क्या लिख लेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख लेंगे भाई 13 बटे में कितना आ जाएगा भाई 4, 13/4 लिख सकते हैं।
और 8/13 ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है भाई। 7 और 8 भाई इसका क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 अट्ठे 56 तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56 7 एकम 7 तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 7/56। तो और नीचे का कितना आ जाएगा, तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 + 7 56 आ जाएगा। 8 + 7 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 56 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 56 तो 8 7 अट्ठे 56 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 7 एकम 7 तो 8 + 7 बटे कितना आ जाएगा 56, ठीक है भाई। इसको चाहो तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। तो 8 में से 7 आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर आप इसको लिख सकते हो 1/56 और इसको कितना लिख सकते हैं, तो 8/7 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 15/56। कितना लिख सकते हैं 15/56। तो ये मैंने इसके दोनों मान यहाँ से निकाल लिए। इसके बटे के ऊपर के जो मैंने मान है वो मैंने यहाँ से दोनों मान यहाँ से मैंने फाइंड करके निकाल लिए। चलिएगा आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे कितना दिया गया आपको सर, यहाँ पे हमें दिया 4/5 और यहाँ पे कितना भी 13 हाँ यहाँ पे कितना दिया गया 13/4 प्लस का कितना दिया 13/4 दिया गया, ठीक है भाई। और यहाँ से भाई क्या करना, भाई आपको क्या करना है, इसको अभी काट सकते हैं भाई। 13 से ये 13 कट जाएगा, 13 से 13 ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार बचेगा। तो यानी कितनी बार जाए, एक बार। तो 4 से काटेंगे तो 4 से 4 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चलिएगा लिख लेते हैं भाई। सारा क्वेश्चन यहीं पे कट रहा है लेकिन फिर आपको भी सर समझ में नहीं आया, ठीक है भाई। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से लिखेंगे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 4 और बटे में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना दिया गया, भाग है तो भाग लगा देंगे भाई, ठीक है। भाग है तो भाग लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 13 और बटे में कितना है 4 और गुणा कितना दिया गया 8/13। अभी देखिएगा यहाँ से संख्या जो है ना भाई कटेंगी, ठीक है। 8/13 हो गया, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है भाई। यहाँ से जो ब्रैकेट है वो क्या कर देंगे क्लोज। क्लियर, यहाँ तक कर लिया भाई। आगे क्या है माइनस, माइनस में कितना निकाला था मैंने 1/56 तो आप यहाँ पर 1/56 लिख सकते हो। और इसके बटे में कितना निकाला था भाई 15/56, इसके बटे में लिख लेंगे 15/56। और आगे कितना गुणा है तो गुणा लिख लेंगे। ये कितना 7 चौको 28, 28 दो कितना हो जाएगा आपको सर 30/7 हो जाएगा भाई, 30/7। और आगे कितना प्लस का कितना हो जाएगा 3/5। ये ऑलरेडी में क्वेश्चन में दिया गया था भाई। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 से 13 ये कट जाएगा भाई, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपको कि सर ये हो जाएगा 4 से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 2 से तो 2 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4। तो ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा 5 तो ये हो जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 5। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो 56 से 56 ये कट जाएगा भाई, 56 से 56 यहाँ से आपका कट जाएगा। 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। कितनी बार गया 2 बार, तो ये माइनस का कितना आ गया 2/7। ऊपर कितना है 2 बटे में कितना है 7 प्लस का कितना देगा अभी 3/5। बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब भाई इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 7 5 का एलसीएम आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35। तो 5 सत्ते 35 तो ये हो जाएगा 7 में 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पना 35 तो 5 दूनी 10 प्लस लगाएंगे 5 सत्ते 35 7 तियाँ 21 हो जाएगा भाई। यहाँ तक की बात समझ में आएगी। 14 माइनस 10 प्लस 21 तो 14 में से 10 जाएगा 4 और 21 4 कितना हो जाएगा आपको सिर्फ 25 हो जाएगा। तो 25/35 काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 55 25 और 5 सत्ते 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई 5/7 इज़ द राइट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बेहद शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने बड़े ही आसानी से इसको कर लिया है सॉल्व। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लियर भाई, चलिएगा आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने दिया गया भाई। आसानी से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। अब देखेंगे भाई यहाँ से, अब इसको कर लो सबसे पहले सॉल्व। सबसे पहले किसको करना है, ब्रैकेट को करना है सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा 15 निम्मा 135 और 135 4 कितना हो जाएगा 139/9। 139/15 दिया ना, बटे में आ जाएगा 15 तो 139 कितना आ जाएगा भाई 15। फिर कितना दिया, भाग में दिया गया आपका 7/8, ठीक है भाई। अब करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। अब क्या करना भाई, अब आपको करना है ब्रैकेट को सॉल्व। देखिएगा यहाँ पे कितना दिया 6 पंचे 30 एक, ये हो जाएगा आपका 31 और बटे में कितना आ जाएगा 5, 31/5 हो जाएगा। प्लस है ये कितना हो जाएगा 5 या 15 दो, ये हो जाएगा आपका 17/5। कितना हो जाएगा भाई 17/5। यहाँ तक की बात समझ में आएगी। मैंने ब्रैकेट को क्या किया, सॉल्व कर लिया। 31/5 प्लस का 17/5 में ये आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो बटे में 5 बराबर है तो ये प्लस का चिन्ह है बीच में, तो 31 17 ये आपके जुड़ जाएंगे भाई। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दूंगा तो 7 1 कितना हो जाएगा 8 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना भाई
आपको भी सर बटे में दिया है 5 बराबर, तो ये आ जाएगा 48/5। यानी कि इसका जो मैंने मान निकाला वो कितना निकला है, तो 48/5 इसका मान निकला है इस वाले ब्रैकेट का, 48/5। बात समझ में आ गई? 48/5 कैसे निकला? 31/5, 6 से 1/5 को लिखा है, 3 से 2/5, 17/5, इसको प्लस का चिन्ह तो जोड़ दिया, तो 17, 31, 48/5। अब भाई 2/21 इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसमें कितना 126, इसका भाई क्या करेंगे भाई, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 126, तो 21 छिक्का 126, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी होता है 12, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का 126, एकम 126, तो एक एकम एक, तो 12 एक 13, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 13/126 बराबर में कितना आएगा, तो 13, और बटे में ये आ जाएगा आपका 126। तो ये 13/126 किसका मान निकला है, तो ये मान निकला है इस वाले सेकंड वाले ब्रैकेट का मान कितना निकला है, 13/126। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ना वो बेहद ईजी बन चुका है, बेहद ईजी क्वेश्चन बन चुका है। देखिएगा यहाँ से कितना निकला था, आपने कहा कि सर यहाँ से निकला था 139 बटे आ गया था 15। ठीक है भाई, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे कितना, अच्छा गुणा है तो गुणा लगा देंगे भाई, गुणा दिया गया है ब्रैकेट से पहले, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। 48/5 निकला, तो यहाँ पे लिख लेंगे 48 बटे में कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा भाई। 48 में बटे में कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो भाई यहाँ से मैंने एक गलती कर दी, देखो मैं 7/8 लिखना भूल गया भाई, है ना भाई, यही गलती कर दी ना भाई, यही गलती हो जाती है यहाँ पे भाई। 7/8 जो है ना मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लगाएंगे भाग, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा 8, 7 और बटे में कितना आ जाएगा 8। अब लगाना है गुणा, अब आएगा भाई 48/5। अब कितना आ जाएगा भाई 48/5 माइनस, इसका मान मैंने कितना निकाला, ये वाला 13/126, ये सेकंड ब्रैकेट का है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना 13, और बटे में आ जाएगा 126। अब भाई क्वेश्चन आपके सामने बेहद आसान हो चुका है। अब क्वेश्चन जो है ना बेहद आसान हो चुका है, अब बड़े ही आसानी से आप इसको जो है भाई सॉल्व कर सकते हो भाई। अब इसको काटेंगे भाई, इसको काट दो भाई, कितनी बार कटेगा भाई, 8 से काटेंगे भाई, इसको 8 से काटो भाई 48 को, क्या कटेगा भाई, तो आपको सर ये कटेगा 6 से, तो 8 एकम 8, 8 छिंग हो जाएगा 48, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 139, और बटे में आ जाएगा 15, भाग है तो भाग लगा देंगे, 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा आपका 42/5, 42, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 5। अभी आप चाहो तो इसको पलट के भी लिख सकते हो, गुणा में आ जाएगा 42/5, माइनस का कितना आ जाएगा 13, और बटे में आ जाएगा 126। अब भाई हम इसको गुणा में बनाना है, तो गुणा में बनाना है, तो ये 5 से 15 हम काट पाएंगे, तो ये हो जाएगा 139, और बटे में आ जाएगा 15, भाग है तो गुणा, संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 5, बटे में कितना आ जाएगा 42, माइनस का आ जाएगा 13, और बटे में आ जाएगा 126, बटे में आ जाएगा 126, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। अब भाई देखो क्या कटेगा भाई, अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो भाई इसको लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई 139, और ये एकम 139, और 42 तियाँ 126। ठीक है भाई, इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 139, और 42 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, ये 3 दूनी 6, और 3 चौको 12, 126, माइनस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 13, और बटे में कितना दिया गया 126। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ यहाँ पे कितना 139 माइनस का 13/126, बटे में कितना 126 बराबर है, तो बटे में आ जाएगा 126, 139 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 126 एकम 126 कितनी बार गया, एक बार। अब जीरो मत कर देना भाई, कितना भाई एक बार गया, भाग दिया, तो बराबर में कितना आएगा भाई, तो बराबर में आपको सर 1 आया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा भाई, 1। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का बच्चों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, सभी लोग आंसर करके बताएंगे। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन और शेष है भाई, इसके बाद अपनी क्लास को हम करते हैं ओवर। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, देखो यहाँ पे आपके सामने कितना दिया 72, और यहाँ पे कितना ऑफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा, गुणा में कितना हो जाएगा भाई आपको सर, गुणा में ये हो जाएगा आपका 3, गुणा में कितना हो जाएगा 16 गुणे 3, तो भाई इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 16 गुणे 3, 16 गुणे कितना हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ये कितना 28, ऑफ है तो गुणा हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भाई 6 गुणे 4। अभी ये सारे पॉइंट कटेंगे भाई, ठीक है भाई, अभी ये जो है ना ये सारे पॉइंट कटेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4, माइनस कितना दिया गया, तो आपको सिर्फ माइनस का 20 है, भाग में तो ये हो जाएगा माइनस का 20/7, माइनस का 20/7, गुणा है तो गुणा लगा देंगे,
29 में से 23 में से 37 माइनस करेंगे भाई, 23 में से 37 का माइनस करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस का 14। क्या मिलेगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 14, माइनस का 14 लिख देंगे। फिर आपका कितना दिया है, माइनस का 41, माइनस का 14 और माइनस का कितना दिया भाई 41, गुणा है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और एक 3/2। आगे हमें क्या मिलेगा भाई, 3/2 आगे हमें मिल जाएगा। क्लियर भाई। अब यहाँ से कर लेना है सॉल्व। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे भाई, ठीक है भाई। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। अब देखो कौन कौन संख्या कट रही है, 16 से काटेंगे। इसको काटो भाई, 3 से काट दो या 16 से काट दो। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 से तो नहीं कट रहा भाई। इसको काटो 3 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 बार कटेगा, 24 तियाँ 72। अब इसको 4 से काट देंगे, तो 4 चौको 16 और 4 छिंग 24 और किससे कट, 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा ये पूरा पूरा। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, तो कितनी बार क्या भाई, 3 बार यहाँ से चला जाएगा। 3 बार चला जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको सर यहाँ पे हमें मिलेगा 3/2। कितना मिलेगा, 3/2। बात समझ में आ गई। माइनस है तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसको काटेंगे भाई, 4 सत्ते 28, कितनी बार कटा भाई, 7 से कट गया। तो ऊपर कितना बचा, 7 बटे में कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7/6। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा अभी, 14 हो जाएगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो माइनस का ये, माइनस का 20 ये, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा अभी, 40, ये आ जाएगा प्लस का 40। माइनस का आगे कितना दिया हमें, 41, तो माइनस का 41, ब्रैकेट क्लोज, गुणा में कितना आ जाएगा अभी, 3/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है आगे, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। अभी 40 में से 41 माइनस करना है भाई, ठीक है भाई। 7/6 दिया गया, 40 में से 41 का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। आप कहो सर जब इसको यहाँ से माइनस कर दोगे तो यहाँ तो आपको बचेगा माइनस का 1 और 6 एकम 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो भाई ऊपर बचेगा माइनस, ऊपर बचेगा 1 और ये बटे में आ जाएगा 6। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो ये आएगा ही, और माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1/6। जानते हो कैसे, 40 में से 41 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 6 एकम 6 और 7 में से 6 एक जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में दिया गया 6, तो 1/6, गुणा में कितना दिया गया है, 3/2। बात समझ में आ गई। 3/2 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा बराबर 3/2, माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा भाई, माइनस का कितना आ जाएगा, आप कहोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4। बात समझ में आ गई, 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 5/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 5/4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 5/4 भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में भाई, कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने लग चुका भाई। बताएंगे इसका आंसर भाई क्या रहने वाला। बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे ऑफ लगा है तो भाई यहाँ पे गुणा लगा देंगे तुरंत, ठीक है भाई। अब करते हैं 42 पंचे कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है 210, और 210 में एक यदि मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 211/5। कितना होगा भाई, 211/5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो आपको आगे क्या करना है, 3 से काट देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा भाई 10। अब 36 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 और 10 कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा भाई 46। 36 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ये तो लिख सकते हैं ना भाई, 211/5, और आगे कितना अभी डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे, और बटे में कितना आया, ब्रैकेट में कितना आया 46। इतना तो लिख सकते हैं भाई 46 कैसे। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो 24 भाग कितना दिया गया है 8, 8 त्रिका 24 और 5 तियाँ 15, 4 कितना हो जाएगा 19। तो 8 से काटेंगे भाई इसको, ये कितनी बार कटेगा, तो 8 तियाँ हो जाएगा 24। 5 की गुणा 3 में कर देंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, और 15 4 कितना हो जाएगा 19/5। माइनस है तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई 19/5। बात समझ में आ गई। तो ये 19/5 कैसे आया भाई, बात समझ में आ गई तो थम्सअप कर दिया करो भाई, ठीक है। माइनस का आ जाएगा 19/5, 8 त्रिका 24, 5 या 15, 4 19/5। अब क्वेश्चन जो है ना आपके सामने बिल्कुल छोटा सा हो गया। मैंने आपकी 2 लाइन बचा दी है, 2 लाइन लिखने से बचा दी भाई, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा प्रूव नहीं करना, जितना ज़्यादा काट सको उतना ज़्यादा काट देना भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपको कितना मिला, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो हमें मिला है वो मिला है 211 बटे में कितना आया 5, भाग है तो भाग। अब 46 पंचे की 46 की गुणा करेंगे भाई 5 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 की 0,
यहाँ से मैंने यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 46 और गुणा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 छिक्का 30। ये कितना हो जाएगा भाई, 5 छिक्का 30 की 0 कैरी करेगा 3, 5 चौको 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो गया 230। अब 230 में से 19 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस का 19, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये बचेगा 211। तो इसका भी मान कितना आएगा 211 बटे में कितना है 5, तो ये तो कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा भाई। कितनी बार कटेगा, एक, तो बस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, एक ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या आएगा भाई, एक आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना पॉइंट में दिया गया है ना, तो थोड़ा सावधानी से इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि गलती ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट को करते हैं, तो ब्रैकेट तो है नहीं, आप क्या करेंगे, ऑफ को करेंगे सॉल्व। तो ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई, एक बार कट जाएगा। बात समझ में आ गई। आप क्वेश्चन में जैसा दिया है ना वैसा ही लिख लो, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी भाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कितना दिया भाई, 0.2 दिया, तो 0.2 लिख लेंगे इसको। कितना लिख लेंगे भाई, तो आप कहोगे सर इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0.2 गुणा कितना दिया है 2, प्लस में कितना दिया गया भाई 1/2। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है तो ये आपका भाग में, तो इसको गुणा में आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 1/2 ना लिख के मैं कितना लिख सकता हूँ, तो आपको सर 1/4 यहाँ पर लिख लेंगे भाई। क्यों लिख लिया 1/4, तो यहाँ से देखेंगे भाई 2 दूनी आपका जो भाग में है, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 1/4 गुणा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका दिया गया 5, 5 आ जाएगा भाई, प्लस है तो प्लस लगा देंगे भाई। 2 से 2 यहाँ से काट दिया था ना भाई, 2 से 2 मैंने यहाँ से काट दिया था, तो 5। आगे कितना दिया गया आपका, माइनस, माइनस लगाएंगे। कितना दिया 1.5, 1.5 दिया, तो 1.5 प्लस का कितना दिया गया भाई 3, और गुणा में कितना दिया गया भाई 1/3, और भाग में कितना दिया गया 1/3। भाग में तो इसको पलट के लिख लेंगे, तो ये गुणा में आ जाएगा 3/2 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये गुणा में आएगा, तो ये पलट के लिख देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। माइनस का कितना आएगा भाई 2/5 आ जाएगा भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा 3 से 3 इसको काट देंगे भाई, 3 से 3 ये कट गया, 3 से 3 दोस्तों यहाँ से क्या होगा भाई, ये आपका कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। अब भाई देखो क्या करेंगे भाई, देखेंगे इसको गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1/4 है, तो गुणा कर देंगे, तो भाई इसके गुणा ही कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5/4। इसकी मैंने यहाँ से गुणा ही कर दी भाई। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 5/4, माइनस का कितना भाई 1.5 है, तो 1.5 प्लस ये ऊपर कितना बचेगा 3 एकम 3, तो बटे में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, और माइनस का कितना आ जाएगा भाई 2/5। अब देखो भाई मेरे पास 2 पॉइंट है, एक ये है 0.4, एक ये 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं भाई, हटा सकते हैं। तो भाई यहाँ से आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब आप चाहो तो देखो यहाँ पे मेरे पास कितने पॉइंट हैं भाई, 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट हटाऊंगा तो इसमें कितना आ जाएगा भाई, आपको सर बटे में आ जाएगा 4/10। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई 4/10, तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 2/5। इसको मैं अरेंज कर दूँ भाई, समझ गए ना, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूँगा, तो आपको सर यहाँ पे आपको लिख लेना है 2/5। बात समझ में आ गई, कितना लिख लेंगे भाई 2/5। ऐसे इसको करेंगे भाई 1.5 है ना, इसको भाई कैसे लिख लेंगे, दशमलव काटेंगे तो ये आ जाएगा 15/10 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 3/2 आ जाएगा ना भाई। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो भाई 3/2 आ जाता ना इसका, तो प्लस कितना आ गया था 5/4, माइनस का कितना आया भाई 3/2, 1.5 है दशमलव काट के लिया है ये 3/2, प्लस कितना भाई 3/2, माइनस का कितना दिया 2/5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एलसीएम ले लो भाई, सभी का एलसीएम ले लो भाई एक तरफ से, कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर 5 चौको हो जाएगा 20, तो एलसीएम कितना लग गया 20। अब भाई इसको काटेंगे भाई, ये कितने कटेगा 2 दाम 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, 5 चौको 20, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई। कितनी बार कटेगा 8 बार, प्लस 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा भाई 55 25 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा भाई। माइनस है तो ये कितनी बार कटेगा 2 दाम 20, तो 3 दाम कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे आपका प्लस ये भी आपका 30 आ जाएगा। 5 चौको 20, तो 2 चौको कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई, 30 से ये 30 खत्म, 8 से ये 8 खत्म भाई। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 25, बटे में कितना आया भाई 20,
ऊपर कितना आया भाई, ऊपर बटेगा भाई आपका 25, नीचे आएगा 20। तो आप कहोगे सर बराबर ऊपर कितना बचेगा 25 बटे में कितना आया भाई 20। काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा भाई, तो ये आपको पचम 25 और 5 चौको 20। तो कितनी बार कटेगा भाई 5/4। 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 5/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर भाई। क्लियर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 बेहद बेहतरीन, बेहद शानदार, बेहद लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑफ है तो भाई तुरंत गुणा कर देंगे भाई, ऑफ है तो तुरंत गुणा कर देंगे भाई। ठीक है भाई। अब देखो करते हैं, काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ से कैसे करना भाई, 1/5 है तो 1/5 लिख लेंगे भाई। भाग में है तो कैसे लिख लेंगे भाई, ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3 और इसकी गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। भाग है तो पलट के लिख लेंगे, गुणा में तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा आपका 10 बटे में कितना आ जाएगा भाई 3, बटे में आ जाएगा 3 प्लस 1/5 है तो 1/5 गुणा 5/6 माइनस का कितना दिया भाई 2/3, माइनस का कितना 2/3। 5 से 5 कट जाएगा भाई, 5 से 5 कट जाएगा भाई। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर कितना बचेगा 2/3, 2/3 प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 1/6, माइनस का कितना बचेगा 2/3। अब ये देखो भाई प्लस का 2/3 ये माइनस का 2/3, तो ये कट जाएगा भाई। तो यहाँ पे कितना बचेगा बराबर 1/6। तो भाई इस क्वेश्चन का क्या जवाब आया, तो 1/6। ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। तो 104 नंबर का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/6 इस क्वेश्चन का बेहद शानदार तरीके से आपका आंसर आ जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में भी, 1/6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने दिया भाई। काफ़ी बड़ा सवाल दिया है भाई, काफ़ी बड़ा सवाल दिया भाई। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई। चलेगा भाई, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 1 10/9 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई 10/9 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। गुणा कितना 20 एकम 20, 1 21/20 हो जाएगा भाई। 21/20 हो जाएगा गुणा, भाग में 38 है तो इसको गुणा में लिख लेंगे, तो पलट के लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 38/21 हो जाएगा भाई। ठीक है, माइनस का कितना भाई 1/3। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई। 21 से 21 देखो कट गया भाई, 21 से 21 कट गया भाई। 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। और भाई ये कट से कटेगा भाई, 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना भी 38, सॉरी 38 है ना, 31 आ रहा है, 31 नहीं यहाँ पे 38 होगा भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है 38 लिख लेना मेरा भाई। यहाँ पे आपको क्या करना भाई 38 लिख लेना, नहीं तो गलती दोबारा से फिर से हो जाएगी भाई। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 38 है भाई। लिखते बोलते सही है बट लिख गलत जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है 38 भाई। 38 ये 2 से काटेंगे तो ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पे बचेगा एक 2 नेम 18। कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा 19 बार। माइनस का 1/3 ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर भाई। तो ये 2 से कट जाएगा 19 बार। क्लियर भाई, कट गया ना भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे आपका केवल 19 ही बचा है। यहाँ पे बटे में कितना बचा है 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 बटे में कितना आएगा 9, माइनस का कितना आया 1/3। इसका भाई ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 9। तो 19 एकम 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, 3 त्रिका 9, तो 3 एकम 3, तो 19 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया भाई, तो 19 में से 3 जाएगा तो 16/9, 16/9 कटेगा भाई, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा ना, तो 16/9 यहाँ से आ गया भाई। ऊपर वाले पहले वाले ब्रैकेट का मान कितना आया भाई 16/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई दूसरे वाले ब्रैकेट को। तो ये इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितनी बार कटा 2 बार। ऊपर कितना हो जाएगा भाई, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और बटे में आ जाएगा 3, बटे में कितना आ जाएगा भाई 3 से 3 काट देंगे भाई इसको। अच्छा ये भाग में, तो ये भाग में नहीं कटेगा भाई, गुणा में संख्या कटेगी भाई, भाग में नहीं कटेगी भाई। 3 से 3 कट गया भाई। ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा भाई 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 तियाँ हो जाएगा आपका 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ गई, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 4 तियाँ 12। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो मान निकलेगा वो आएगा 2/3 और भाग में कितना आया भाई 5 एकम 5/12। अब भाई इसका क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एलसीएम। तो ठीक है भाई, तो ये इसको निकालेंगे तो ये आपका एलसीएम में कितना आ जाएगा भाई, इसको काट दो भाई, इसको काट देंगे तो भाग में इसको गुणा में लिख लेंगे भाई। ठीक है, तो गुणा में लिख लेंगे तो इसका पलट जाएगा तो ये कट जाएगा, तो गुणा में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे का आ जाएगा 5, 3 चौको हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 8/5। सेकंड वाले ब्रैकेट का मान कितना आया भाई 8/5। बात समझ में आ गई, 8/5 आ जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे भाई ऑलरेडी अभी 3/8 अभी हमने लिया नहीं, तो अभी इसको भी लेना है भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, नहीं तो भूल जाओ। यहाँ से मान कितना निकला भाई 16/9 निकला भाई। आगे कितना गुणा है तो 3/8 लगा देंगे भाई।
3/8 माइनस का कितना दिया भाई 8/5, इसका मान निकला तो 8/5। अब 5 3 15 की कितना हो गया भाई 16/5। तो यहाँ पे आ जाएगा भाग, ये आ जाएगा आपका 16/5 प्लस का 6 एकम 6 कितना हो जाएगा भाई 7/6 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब काट दो जो कट जाएगा भाई। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई यहाँ से देखो यहाँ कितना बचेगा 2/3, 2/3 बचेगा भाई, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 8/5 ये 5 है भाई। ठीक है भाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितनी बार कटेगा भाई 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा प्लस का कितना भाई 7/6 आ जाएगा भाई, 7/6 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो आपको सर एलसीएम आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 1 3 6 तो 3 एकम 3, और ये 6 एकम 6 तो कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा भाई 7, 4 में से 3 जाएगा 1 तो ये जाएगा आपका 1 बचेगा, 7 और 1 आठ कितना हो जाएगा 8/6, इसका मान कितना निकला भाई, तो आप कहोगे सर इसका जो मान निकलेगा 8/6, काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो कितना है भाई 4/3 भाई, 4/3 इसका मान निकला, 4/3 इसका मान निकला भाई। ठीक है, अब 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई 4/3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 एकम 3, 1 बचेगा तो 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई 1 सही 1/3, कोई दिक्कत, तो 1 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर भाई। बात समझ में आ गई भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 106 भाई, देखो करेंगे इसको सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, तो आपको सर ये हो जाएगा 5 3 15, 16/5, 16/5 भाग है तो भाग लगा देंगे भाई, 2/3 यहाँ पे भाई गुणा है तो गुणा लगा देंगे भाई, भाग है तो भाई गुणा लगा देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका ये हो जाएगा हाँ 2/3, 2/3 है ना, तो 5 तिया 15, और ये कितना हो जाएगा 16/5, तो प्लस कितना है भाग है 2/3, भाग है तो 2/3 हो जाएगा भाई, भाग है 2/3 आ गया भाई, और ये कितना 4 दूनी 8 1 8 1 9/2, 9/2 आ जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया ये कितना हो जाएगा 16 तिया 16/15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा 16/15, तो भाई पूरे का मान कितना आ गया भाई 16/15, तो इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16/15, पूरे का मान कितना निकला भाई 16/15, तो भाई यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई 16/15। ठीक है भाई, 16/15, 16/15 प्लस फिर उसके बाद कितना 3 5 15, 2 17/3 आ जाएगा भाई, 17/3 भाग है तो भाग लगा देंगे, और यहाँ पे कितना 3 एकम 3 2 5, 5/3 यहाँ पे कितना है 4 चौको 16 है, एक 17/4, तो 5/3 लगा देंगे यहाँ पे, हाँ 3 एकम 3, 3 2 5/3 है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का आ जाएगा 5/3, और यहाँ पे ऑफ है यानी कि गुणा है, तो 4 चौको 16 एक 17/4, और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 एक 16/3, माइनस का आ जाएगा 16/3, और गुणा में आ जाएगा भाई 3/4, 3/4 भाग है तो भाग लगा देंगे भाई, 4 3 दूनी 6 2 8/3, कितना आ जाएगा भाई 8/3। अब आपके सामने भाई क्वेश्चन इस तरीके से मैंने कर दिया सॉल्व। अब भाई इसको क्या करेंगे भाई, करते हैं सॉल्व। देखो भाई 16/15, तो इसको लिख लेंगे 16/15 प्लस कितना भाई 17/3 है, 17/3 लिख लिया भाई। अब इसको करेंगे सॉल्व भाई, इसको करेंगे 17 अपना कितना हो जाएगा भाई 17 अपना 85, 4 तिया 12, तो प्लस कितना आ जाएगा भाई 85, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 12, 85/12, माइनस का कितना भाई 16/3 है तो 16/3, और यहाँ पे कितना है गुणा है 3/4, और भाग कितना है बच्चों 8/3 है भाई, गुणा में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो पलट के लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई गुणा, और ये हो जाएगा आपका 3/8, 3 और बटे में कितना आ जाएगा 8। क्लियर भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। 17/3, अच्छा भाई ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे प्लस कर दिया, अब ये भाग का साइन है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे भाग का साइन कर लेना भाई, 7 तिया 15 2 17/3 भाग 5/3 भाई, यहाँ पे भाग कर लो भाई। ठीक है, यही भाग और प्लस में गलती हो जाती है, यहाँ पे अभी भाग कर लेना भाई, हमारे पे मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे भाग है, गलती मत कर लेनी तो आंसर नहीं आएगा भाई। ठीक है, यहाँ आपको क्या कर लेना भाई, भाग कर लेना है, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई भाग,
ठीक है भाई, भाग कर देंगे तो ये आपका भाग में है तो ये आपका गुणा में हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका भाग है तो ये आपका ये गुणा में हो जाएगा भाई। अब यहाँ से भाई क्या हो जाएगा भाई, भाग है तो गुणा में कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और 17 अपना 85। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा 85। ठीक है भाई, पलट के लिख लिया ना इसलिए। क्लियर भाई, अब इसको काट दो भाई, इसको काट दो भाई, 3 से 3 कट जाएगा भाई, और 3 से 3 कट गया भाई, 3 से 3 ये कट गया, 17 एकम 17, 17 अपना 85, 5 से ये कट गया भाई, ठीक है भाई। और यहाँ से देखो भाई 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा भाई, 4 से ये कट गया भाई, ठीक है भाई। और काटेंगे भाई, और क्या कटेगा भाई, 4 से ये काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी कट गया 2 से भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 16/15 प्लस का कितना बचेगा, ऊपर कितना बचा 4, यहाँ पे कितना बचा 5, 4 ये 5 ये, तो 4/5। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा -3 बचा, तो 3 बटे में कितना बचा 2, तो ये हो जाएगा -3/2। भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, पूरे का एलसीएम लेंगे 30, तो 15 दूनी 30, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, प्लस लगाएंगे 5 छिक्का 30, तो 4 छिंग कितना हो जाएगा भाई 24, और 15 दूनी 30, तो 15 तीन हो जाएगा 45, माइनस का कितना आ जाएगा भाई 45 बराबर। अब भाई 32 24 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 30 20 50, 4 6 56 हो जाएगा, 56 माइनस का 45 बटे में कितना आ जाएगा भाई 30, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई, आपका ये आ जाएगा 11/30। 11/30 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, 11/30 थोड़ा सा भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो भाई समय लगता है भाई, कोई भी हो चाहे मैं हूँ या आप हो भाई, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा ही टॉपिक होता है जिसमें भाई हमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर फंसा सकता है, तो है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन ही कैलकुलेशन पर आधारित होती है, थोड़ा सा भी माइनस प्लस में आपने इधर उधर किया, समझ लो गलती वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 11/30 उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, और भाई कम समझ में आया हो तो भाई क्लास को दोबारा से देख लेना, गारंटी मेरी अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर लग चुका भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। देखो भाई यहाँ से देखो, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा भाई, गुणा का साइन लगेगा भाई। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा भाई, कितना बचेगा 2, 2/3 आ जाएगा भाई, गुणा लगाएंगे 4 एकम 4 में से एक जाएगा भाई, 3/4 आ जाएगा भाई। ठीक ऐसे ही प्रकार से दोस्तों आपका बनेगा गुणा, आ जाएगा आपका 4/5, फिर आगे ऐसे ही आपका बनेगा 5/6। इसी प्रकार से डॉट डॉट आपका कहाँ तक जाएगा, 23 एकम 23 में से एक जाएगा आपका 22/3, 22/23 तक आपका जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। और आप सभी जानते हो जब यहाँ से इसी प्रकार से यदि सब संख्या चली जाएगी तो आपकी संख्या साथ में कटेंगी भी, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, ऐसे लास्ट तक संख्या जाती कटेगी। वैसे ही आपके 22 से एक बार 22 भी कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। फिर आपके पूछा कि बाद में आपकी कौन सी संख्या यहाँ पर बचने वाली है, बाद में आपकी कौन सी संख्या बचने वाली है, बाद में वही संख्या बचेगी जो हमारी लास्ट में बचेगी। तो यहाँ से हमारा 1 बचेगा, यहाँ से हमारा 23 बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, 1/23 आ जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन भाई आंसर जो होते हैं ना भाई, बेहद आसान से तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भाई 1/23 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बेहद शानदार तरीके से आंसर हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बेहद सरल था भाई, इस क्वेश्चन का भाई आंसर सेकंडों में आ गया भाई। और जो लोग आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी 1/23 बेहद सही हो जाएगा भाई, क्योंकि आगे की संख्या कटती चली जाएगी भाई। ठीक उसी प्रकार से जब आप लिखोगे भाई, आप लिखोगे 21/22, तो 21/22 से 21/22 में 22 से 22 कट जाएगा, 21 से 21 उधर कट जाएगा, तो आपका इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 23। बात समझ में आ गई, तो लास्ट में क्या बचेगा भाई, 1/23 ही बचेगा। बात समझ में आ गई भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 भाई। देखो यहाँ पे भाई ऑफ है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 ये कट जाएंगे भाई, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएंगे, 2 से 2 एकम 2 यहाँ से कट जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे अभी मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ ऑनली, ठीक है भाई। 0.2 हो जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भाई 3 एकम 3 माइनस का हो जाएगा 1, और बराबर में आप और 1 एकम 1 कोई मतलब नहीं, तो बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आएगा 0 दशमलव का आ जाएगा 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 6, 0 दशमलव माइनस का 6 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस में आएगा 0.4 आ जाएगा भाई, माइनस का 0.4 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब इसको करते हैं सॉल्व भाई, इसको करते हैं सॉल्व नीचे वाले को भाई। ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो यहाँ पे भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा भाई। ऑफ है तो भाई यहाँ से इसको काट देंगे, तो ये 2 से काटेंगे भाई, 2 से ये 2 मैंने काट दिया भाई, ठीक है भाई। 2 से 2 मैंने यहाँ से क्या किया भाई, काट दिया भाई, ठीक है।
यहाँ तक की बात समझ में आएगी। 2 से 2 मैंने यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ पे भाई देखो क्या बचा है, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ से आपका ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, गुणा कितना भाई 2 आ जाएगा भाई। और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 है, तो ये आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा गुणा का आ जाएगा 3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये आपको ये आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे 4 बचेगा ना, तो 4 बचेगा तो माइनस का ये 4 आ जाएगा भाई। तो आप कहोगे सर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 है, तो यानी कि एक दम के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो 1.2 हो जाएगा। माइनस कर देंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 1.4, यानी कि 4.0 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा भाई आपका 2.8। माइनस कर लेना, ठीक है भाई, माइनस तो आता है 2.8। अब इसका मान कितना आया था, माइनस का 4.4 आया था इसका मान। इसका मान कितना आया था भाई, 2.8 भाई। भाग देंगे 0.4 बटे में कितना आ जाएगा अभी, 2.8। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक बाद दशमलव में काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। कितना आएगा भाई, 1/7। 1/7 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 1/7 इस क्वेश्चन का बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, बेहद बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ से देखो भाई, 6 में से 7 पहले हटा दो, ब्रैकेट करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा भाई। कितना बचेगा भाई, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है भाई, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो भाई पहले नीचे वाले को यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा भाई, 4 चौको 16 हो जाएगा भाई। 16 इसके बटे में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ से मैंने इसको किया तो ये आपका बटे में आ जाएगा 16। और 4 चौको 16 से 16 ये कट जाएगा एक बार, तो 4 एक कितना हो जाएगा भाई 5। भाई नीचे का मान कितना आया भाई, 5 आ गया भाई। बात समझ में आ गई, नीचे वाले का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब आइए ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करते तो ये कितना भाई आपका दिया गया है 5, माइनस का कितना है 5, भाग है तो भाग लगा देंगे भाई। तो भाई इसको चाहो तो बटे में लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बटे में लिख लेंगे तो कितना आया था आपका, बटे में आया था माइनस का 1, क्योंकि 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, तो बटे में आ जाएगा माइनस 1। गुणा में कितना है 8 है, और प्लस का कितना भाई 9 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखेंगे भाई, माइनस और इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा भाई, तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा। तो भाई तो इसको गुणा कर दें भाई 8 की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 पंचे 40, माइनस माइनस प्लस, तो 40 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो वो भी नहीं हो रहा है भाई, लगता है भाई कहीं गलती की है हमने, है ना भाई। क्वेश्चन में लगता है कहीं गलती की है। देखो भाई गलती कहाँ पर हुई है भाई, जल्दी से बताएंगे भाई। अच्छा हाँ हाँ, भाग 9 मैंने देखा ही नहीं है। भाग 9 भी तो बचा है यहाँ पे, बराबर ये भी तो बचा भाई भाग 9, ये वाला 9 ये भी तो बचा भाई। मैं इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ से 5 माइनस 5 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बराबर, इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका 54। कितना आ जाएगा भाई, 54। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 छिक्का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 5 अट्ठे 40, और 40 और 9 कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है 54 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया भाई, 54 आ जाएगा भाई। अब देखो, अब यहाँ से भाई 9 का कितना भाई, 9 का भाग है, तो 9 का भाग है तो भाग आ जाएगा। तो चाहो तो इसको बटे में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/54। और बटे में कितना आया था 5 आया, तो ये बटे में 5 आया तो ये गुणा में आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 छिक्का 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 1/30 आ जाएगा भाई। 1/30 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई 1/30। बात समझ में आ गई भाई, कितना आ जाएगा भाई, 1/30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। चलेगा, और आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 तक के हमने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए कहा था भाई, और बाकी के जो भी शेष क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, ताकि हम चाहते तो हम सभी क्वेश्चन करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों क्लास आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं क्लास को यहीं तक रखता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। यहाँ से देखो भाई, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा भाई। माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ से देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, आपको फिर यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से ले लेंगे भाई, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस 1/2 बचेगा,
और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में कितना आ जाएगा भाई, प्लस का आ जाएगा 1 और प्लस कितना आ जाएगा, फिर आपका आएगा 1/3 प्लस का कितना दिया गया 2/5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 2/5। अब देखो यहाँ पे कितना भाई आपका 3 प्लस है तो यहाँ पे ले लेंगे 3 और ये आ जाएगा प्लस। क्लियर भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 3 प्लस। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, अब इसको कर लेते हैं भाई सॉल्व। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या करना है, अब आपको इस अंदर वाले का एलसीएम ले लेना भाई। ठीक है, अंदर वाले का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 तियाँ, ये कितनी बार गया थी, 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी प्लस, ये हो जाएगा 15 एकम 15 और 30 एकम 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे आ जाएगा प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30। यह आपका कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 10 बार। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा भाई 12। कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 12, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब भाई सबको जोड़ देंगे, बटे में यहाँ पे 3 प्लस चल ही रहा है। ठीक है, इस साथ में 3 प्लस चल ही रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 3 प्लस। अब इसको भाई जोड़ देंगे, अब भाई इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 5 45 और 45 और 30 कितना हो जाएगा भाई 75, 75 10 85, 85 10 90, 2 कितना हो जाएगा भाई 97। तो ये हो जाएगा भाई 97 बटे में कितना आ जाएगा भाई 30। भाई सबको जोड़ देंगे तो 97 और 3 कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 97। तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहो सर ये आपका कितना हो जाएगा 97 और 3, तो ये आपका हो जाएगा 7 3 10। 97 ये आया क्या, एक मिनट भाई चेक कर लेता हूँ। 30 10 40 5 45, 45 30 हो जाएगा आपका 75, 75 10 हो जाएगा आपका 75 10 कितना हो जाएगा भाई आपका 75 10 85, 85 10 90, 2 हो जाएगा आपका 97। 97 बटे 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 97 बटे 30 हो जाएगा भाई। चलेगा भाई, बिल्कुल सही, 97 बटे 30 होगा भाई। इसकी क्या कर लेंगे भाई, इसको कर लेंगे तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 90, 90 और 97 कितना हो जाएगा भाई 90 और 97, तो ये हो जाएगा 187 और 187 बटे 30, 187 बटे 30 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। अब 187 बटे 30 किसके पास है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई 187 बटे 30। भाई 187 जानते हो कैसे, 30 की गुणा मैंने 3 में की, तो ये कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा और प्लस का आपका आ गया 97। ठीक है भाई, बराबर में कितना आ गया 187। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों आएगा वो कितना आएगा 187 बटे 30। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, आपको यहाँ तक क्वेश्चन में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर भाई, चलिएगा तो ठीक है भाई, आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं और अपनी क्लास को करते हैं ओवर। और कल कोशिश करेंगे, कल आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा भाई मैथ का। ठीक है भाई, कल ये चैप्टर हम मैथ का पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। और इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसका नाम रहेगा एवरेज, यानी कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा एवरेज। ठीक है भाई, औसत को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और क्लास कैसी लगी भी कमेंट करके जरूर बता देना। हालांकि क्वेश्चन जो थोड़े कैलकुलेटिव थे इसलिए भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, मैथ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीखने से नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा और इन क्वेश्चनों को दोबारा से लगाइएगा भाई। दोबारा से लगाएंगे तो भाई आपके अंदर से झिझक खुल जाएगी और ऐसे क्वेश्चनों के आपसे डरेंगे नहीं, और आप क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से जब भी एग्जाम में आएगा कोई भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे भाई। ठीक है, तो चलेगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।